जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको 2 सेंटेंसेस देता हूँ, जैसे कि ही इज़ माई एल्डर ब्रदर एंड सेकंड सेंटेंस है ही इज़ माई ओल्डर ब्रदर। तो दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा वाला करेक्ट है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अब पहले तो सोचने वाली बात ये है कि दोनों में से क्या करेक्ट है, ठीक है? हो सकता है बहुत से लोग ये बता देंगे कि ये करेक्ट है, बट जो सेकंड थिंग है सोचने वाली वो ये है कि क्यों करेक्ट है। ये क्या और क्यों, ये दो वर्ड्स के अगर आपको आंसर आते हैं तो इसका मतलब जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो चीज़ आप सीख रहे हैं, वो चीज़ आपको आती है। और इन दोनों में से एक का भी अगर आपको आंसर नहीं पता तो इसका मतलब आप यूज़ तो करते हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन सीख नहीं रहे हैं। तो दोनों चीज़ों के आंसर आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और ये सिर्फ इसी के मामले में नहीं, जो भी चीज़ हम सीखते हैं, जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, सभी के लिए है ये। तो चलिए अभी हम इन दोनों सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो इन दोनों सेंटेंसेस में से क्या सही है और क्या नहीं, उसको जानने से पहले हमें एल्डर और ओल्डर के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले एक एडजेक्टिव होता है ओल्ड। अब जब ये एडजेक्टिव है ओल्ड, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री भी होगी और सुपरलेटिव डिग्री भी होगी। तो जी हाँ, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है ओल्डर और एल्डर भी, यानी कि दो होती हैं। और सुपरलेटिव डिग्री होती है ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट भी, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री भी दो होती हैं। अब एक ही एडजेक्टिव की दो कंपैरेटिव डिग्री और दो सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। कब ओल्डर का यूज़ करें, कब एल्डर का यूज़ करें कंपैरेटिव डिग्री में, कब ओल्डेस्ट का, कब एल्डेस्ट का सुपरलेटिव डिग्री में। तो देखिए, एल्डर और एल्डेस्ट इनका यूज़ कुछ इस तरह से है कि जब हम ब्लड रिलेशंस की बात करते हैं, ठीक है, जब फैमिली रिलेशंस की बात करते हैं, जो कि ब्लड रिलेशंस होते हैं, उन फैमिली रिलेशंस के लिए हम हमेशा एल्डर या फिर एल्डेस्ट इन दोनों वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना हो तो एल्डर को हम चूज़ करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना हो तो एल्डेस्ट को चूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। अब यहाँ पे किसकी बात हुई? ब्रदर की बात हुई। अब ब्रदर तो भाई ब्लड रिलेशन में काउंट किया जाता है, खून के रिश्ते में काउंट किया जाता है, तो ब्लड रिलेशन है, तो यहाँ पे एल्डर वर्ड का यूज़ किया गया है ब्रदर की वजह से, क्योंकि ये ब्लड रिलेशंस की बात हो रही है, ठीक है? दूसरा सेंटेंस है शी इज़ आर एल्डेस्ट सिस्टर। अब यहाँ पे भी सिस्टर की बात आ रही है। अब सिस्टर की बात आ रही है तो यहाँ पे भी किसका यूज़ किया है हमने? एल्डेस्ट का यूज़ किया है, ठीक है? ओल्डेस्ट का यूज़ नहीं, एल्डेस्ट का यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे भी ब्लड रिलेशंस की बात हो रही है। अब देखिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि जो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम तब करते हैं जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा हो, और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हम करते हैं जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा हो, ठीक है? एक और एग्जांपल देख लीजिए, ही इज़ द एल्डेस्ट ऑफ द 3 चिल्ड्रेन। ये है 3 चिल्ड्रेन में सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट, एल्डेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा है। सबसे ज़्यादा उम्र का कौन है? यही है जिसके बारे में बात करें। ही इज़ द एल्डेस्ट ऑफ द 3 चिल्ड्रेन। अब 3 चिल्ड्रेन की बात हो रही है, तभी तो एल्डेस्ट वर्ड का यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे 2 चिल्ड्रेन लिखा होता तो आप बताइए क्या लिखा होता? तो एल्डर आ जाता। तो चलिए, एक चीज़ क्लियर हुई कि ब्लड रिलेशंस की बात होगी तब हम एल्डर या एल्डेस्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं ओल्डर और ओल्डेस्ट की। तो जैसे कि एल्डर एल्डेस्ट में ब्लड रिलेशंस आते हैं, तो ब्लड रिलेशंस को छोड़ दीजिए। अब बाकी के जितने भी रिलेशंस की बात करेंगे आप, जो भी फैमिली तक की बात करेंगे जो कि ब्लड रिलेशन में काउंट ना की जाए, उन सभी के लिए ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज़ करेंगे आप, पहली चीज़। इसके बाद अगर आप एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि ये वाले एनिमल की ज़्यादा एज है, वो वाले एनिमल की कम एज है, तो इसमें भी आप ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज़ करेंगे, ओके? फिर ऑब्जेक्ट्स की बात आती है, यानी कि थिंग्स की बात आती है। कोई भी थिंग्स होती हैं कि ये वाली चीज़ ज़्यादा पुरानी है इस वाली चीज़ से, तो थिंग्स के मैटर में भी हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, रामू इज़ ओल्डर देन राजा। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, रामू और राजा की। अब ये दोनों ब्लड रिलेशंस नहीं रखते हैं एक दूसरे के बीच में, तो हम किस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं? ओल्डर का यूज़ कर रहे हैं कि रामू राजा से बड़ा है, रामू इज़ ओल्डर देन राजा, ठीक है? और ब्लड रिलेशन अगर यहाँ पे होता, भाई वगैरह होता, तो एल्डर का यूज़ करना पड़ता। अनदर एग्जाम्पल देखिए, राजन इज़
द ओल्डेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब यहाँ पे ओल्डेस्ट वर्ड का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि पूरी क्लास की बात हो रही है, ठीक है। अब पूरी क्लास में भाई बहुत सारे लोग होते हैं, ओके। ब्लड रिलेशन यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे भी किस वर्ड का यूज़ किया गया, ओल्डेस्ट का, ठीक है। दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन है, इसलिए हमने सुपरलेटिव डिग्री सेलेक्ट की है, ओके। एक और एग्जांपल देखिए, द वाइट कैट इज़ ओल्डर देन द ब्लैक वन। यानी कि दो कैट्स हैं, एक वाइट है और एक ब्लैक है, और उन दोनों में हम बता रहे हैं कौन सी वाली ज़्यादा एज की लग रही है हमें। द वाइट कैट इज़ ओल्डर देन द ब्लैक वन। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमने ओल्डर का यूज़ किया है, ओल्डर देन, ठीक है। फिर से एक और एग्जांपल देखिए, माई बाइक इज़ ओल्डर देन माई बाईसाइकिल। तो मेरी बाइक मेरी बाईसाइकिल से पुरानी है, तो यहाँ पे भी मैंने ओल्डर वर्ड का यूज़ कर लिया। दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया है, और क्योंकि थिंग्स हैं ये दोनों चीज़ें हैं ये, तो क्या किया है, ओल्डर वर्ड को सिलेक्ट किया है, यूज़ किया है, ठीक है। तो एल्डर और एल्डेस्ट का यूज़ ब्लड रिलेशंस के लिए, और इसके सिवा जो भी रिलेशंस है उनके लिए ओल्डर ओल्डेस्ट। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए भी ओल्डर ओल्डेस्ट का यूज़ करा जाता है। ये चीज़ पहले बिल्कुल क्लियर करके रखिए, क्योंकि आगे जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स आने वाले हैं उसमें ये चीज़ें तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, अगर अभी भी कन्फ्यूजन लग रही है आपको, तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। इसमें कोई पैसा भी नहीं लगेगा और आपका इंटरनेट भी थोड़ा सा कम ही खर्च होगा, ठीक है। आगे के पॉइंट्स देखिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, बताइएगा कौन सा सही है। सोनम इज़ ओल्डर देन हर फ्रेंड रीना। सोनम इज़ एल्डर देन हर सिस्टर रीना। तो बताइए दोनों में कौन सा करेक्ट है। अब जब हम इनको ध्यान से एग्जामाइन करेंगे, देन वी विल नोटिस कि सोनम का कंपैरिजन पहले सेंटेंस में फ्रेंड से हो रहा है, तो ओल्डर वर्ड का यूज़ किया गया। भाई बिल्कुल सही है। फ्रेंड जो है वो ब्लड रिलेशन में तो आता नहीं है, तो ओल्डर का ही यूज़ होना चाहिए, और दो लोगों के बीच में भी कंपैरिजन हो रहा है, तो ठीक है, ओल्डर वर्ड का यूज़ बिल्कुल ठीक है। सोनम का कंपैरिजन दूसरे सेंटेंस में उसकी सिस्टर से हो रहा है, तो एल्डर का यूज़ किया गया, तो ये चीज़ भी सही है, ठीक है, ये चीज़ भी सही है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि सेकंड वाला सेंटेंस आपका गलत है, वो ठीक नहीं है, तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन बन जाती है कि ये कैसे गलत हो गया। जो हमने रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए अलेक्जेंडर पोप ने एक बहुत ही सटीक बात कही है, क्या, इट इज़ बेटर टू बी अननोन दैट नोइंग समथिंग हाफ। यानी कि किसी भी चीज़ को आधा जानने से बढ़िया तो आप उसको जानो ही ना। आधा जानोगे तो गड़बड़ करोगे, हाँ, तो वही चीज़ है। तो आपने एल्डर और ओल्डर के बारे में तो जान लिया, अब जानने वाली चीज़ ये है कि ओल्डर के बाद अगर देन आ गया तो ठीक है सेंटेंस, लेकिन एल्डर के बाद देन नहीं लगा सकते आप। तो एल्डर के बाद क्या लगाओगे, तो एल्डर के बाद आपको टू लगाना पड़ेगा। देखिए, सोनम इज़ एल्डर टू हर सिस्टर रीना। अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सिस्टर से कंपैरिजन हो रहा है, तो एल्डर का यूज़ किया गया, ये इस वजह से ठीक है। एल्डर आया है इसलिए टू आ गया, तो ये इस वजह से ठीक है। तो अब ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से करेक्ट है, ठीक है। देखिए आगे देखिए, आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा बड़ों को, क्या, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो एल्डर्स जो होते हैं, एल्डर्स में तो सारे के सारे काउंट हो जाते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशंस हो या ना हो, तो वहाँ पे एल्डर्स का यूज़ क्यों करना चाहिए। आप भी बताइए, एल्डर्स का यूज़ करना चाहिए या ओल्डर का यूज़ करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, चीटिंग नहीं करना है। चलिए, और होप कि आपने बता दिया होगा अब तक कमेंट बॉक्स में, और नहीं बताया होगा तो और अच्छी बात है, जान लीजिए। देखिए, एल्डर्स वर्ड जो होता है, एल्डर्स वर्ड का यूज़ सीनियर, जो भी आपसे सीनियर है एज में, उनके लिए भी किया जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वो आपके ब्लड रिलेशन में काउंट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एल्डर वर्ड ही आना चाहिए। तो क्या होगा, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ओके। ध्यान रखना है इस चीज़ को कि ब्लड रिलेशंस की बात ही नहीं होती है ऐसे सिचुएशन में, एल्डर्स का ही यूज़ होता है। रिस्पेक्ट योर ओल्डर्स कर दिया अगर आपने, देन दिस विल बी योर इनकरेक्ट सेंटेंस, ओके। चलिए, तो अलेक्जेंडर पोप की बातों को एक बार फिर से दोहराते हुए थोड़ी सी और पूरी तरह से जानने की कोशिश करते हैं एक चीज़ को। देखिए, एक सेंटेंस में अब आपके सामने रखता हूँ, हर्ष इज़ एल्डर टू हिज ब्रदर नवीन इन 5 years। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये सेंटेंस करेक्ट है, तो आप
बिल्कुल हाँ में हाँ मिला दोगे कि जी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपेरेटिव डिग्री आ रही है, पहले इस वजह से करेक्ट है। ब्रदर की बात हो रही है इसलिए एल्डर वर्ड का यूज़ हो रहा है, तो दूसरी चीज़ इस वजह से करेक्ट है। तीसरी चीज़ एल्डर के बाद टू आ रहा है, देन भी नहीं आ रहा, तो ये इस वजह से करेक्ट है। सारी फॉर्मेलिटीज़ को ये पूरा कर रहा है। बट हर सेज एल्डर टू हिज ब्रदर नवीन, अगर हम सिर्फ यहीं तक देखेंगे तो ये यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही एज बता दी गई इसमें इन 5 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स बड़ा है या छोटा है, तो एज बता के जब बोला जाए अब गड़बड़ हो गई सेंटेंस में। तो अब इस केस में क्या करेंगे, एल्डर वर्ड का पत्ता कट गया, एल्डर वर्ड का पत्ता कट गया, अब यहाँ पे ओल्डर वर्ड आएगा और वही विराजमान हो जाएगा। तो सेंटेंस कैसे करेक्ट बनेगा, ओल्डर वर्ड का यूज़ करके। हर्ष इज ओल्डर टू हिज ब्रदर नवीन इन 5 ईयर्स। तो ध्यान रखिएगा जब एज भी बता दी जाए तो ब्लड रिलेशन में भी जो ओल्डर है वही बाजी मार जाता है। तो ये थी एल्डर और ओल्डर की पूरी कहानी। अब आप जान चुके हो इसको, और इसी तरह से नॉलेज को आगे बढ़ाते रहने के लिए, पॉइंट्स को आगे जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कमेंट में बताइएगा कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।